हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी दे आर द टू आइसोस्सेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस पी सी। ठीक है, ये एक ए बी सी ट्राइंगल और एक है बी डी सी। ये आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है, इट मीन्स इसमें ए बी और ए सी क्या होंगे, इक्वल, और बी डी और सी डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें गिवन है। और उसके बाद हमें क्या गिवन है, वर्टिसेस ए एंड डी जो वर्टिसेस है दे आर ऑन द साइड ऑफ बी सी, सेम साइड ऑफ बी सी पे ही हैं ये वर्टिसेस। एंड इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ए डी को एक्सटेंड किया गया है पी तक, वो इंटरसेक्ट करती है, और पी कहाँ पे आ रहा है, बी सी पे आ रहा है। और हमने ये 5 पार्ट्स हैं इसके जो शो करने हैं, इसमें जो टू प्रूफ में आता है। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो जो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है हम उन ट्राइंगल्स को लेते हैं पहले, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, एक ये वाली ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल आ रही है। इन दोनों में ए बी और ए सी क्या है, इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमारे पास है गिवन, और ये क्या बनती है, साइड बन रही है। देन इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बी डी एंड सी डी, ये भी क्या है, इक्वल है। बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी हमें गिवन है, और ये भी क्या है, साइड है। देन इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ए डी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। ए डी इक्वल्स टू ए डी, दिस इज कॉमन, और ये भी हमारे पास क्या बन रही है, साइड बन रही है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस 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 रूल। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। तो एस 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 के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लेना है। तो पहले तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ए बी एंड ए सी क्या है, इक्वल, ये तो हमें गिवन ही है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, दिस इज गिवन, और ये हमारे पास क्या है, साइड। अब उसके बाद आगे देखो ज़रा, इन दोनों ट्राइंगल्स में, एक ये वाली पूरी ट्राइंगल और एक ये वाली पूरी ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल क्या बनता है, कॉमन बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 ये इक्वल कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की हैं, ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी, और उसमें कॉन्ग्रुएंसी में ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं बाय सिम्प्लिसिटी। तो यहाँ पर हम रीज़न देंगे बाय सिम्प्लिसिटी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और इसका रीज़न ये सिम्प्लिसिटी कैसे लगी थी, बिकॉज हमने फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी उसकी वजह से यहाँ पे ये सिम्प्लिसिटी के साथ ये दोनों एंगल्स इक्वल आए हैं, और ये क्या रूल बन रहा है, एंगल का बन रहा है। देन थर्ड वन इज, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए पी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए पी इक्वल्स टू ए पी, दिस इज कॉमन, और ये हमारे पास क्या है, साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय एस ए एस। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ हो गया। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो हमसे क्या पूछा गया है, जो ए पी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये जो लाइन है इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इसको भी बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर भी हम नेमिंग दे देते हैं एंगल्स की। यहाँ पे मैं एंगल 3 मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एंगल 4 मार्क कर देती हूँ। ठीक है जी, अब आप देखो आपने फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी, कौन कौन सी ट्राइंगल थी, ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट थी, ट्राइंगल ए सी डी के। तो उसमें हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे, इक्वल बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी ये इक्वल था। अब ये दोनों एंगल कैसे इक्वल थे, कौन इसको इक्वल कर रहा था, इसको इक्वल कर रहा था ए डी के साथ ये इक्वल हो रहे हैं ना। तो देयरफॉर ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब अगर ए डी बाइसेक्ट करता है तो ए डी लाइन पे ही तो
पी भी आ रहा है, तो इट मीन्स ए डी एंड ए पी सेम ही हुआ। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिख देंगे, ए डी की जगह हम ए पी लिख देंगे, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसको हम स्टार नेम दे देते हैं, स्टार दे दो, इक्वेशन 1 दे दो, कोई भी नेम दे सकते हो। देन अब हम ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाली ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ये हमारे पास होगी साइड। और इन दोनों ट्राइंगल्स में बी पी इक्वल्स टू पी सी, ये वाला पार्ट बी पी इक्वल्स टू पी सी, ये कैसे आया, ये आएगा हमारे पास, हमने जो सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी उसके साथ सीपीसिटी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बाय सीपीसिटी। सीपीसिटी कौन सी ट्राइंगल्स की वजह से, जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ की थी, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। देन नेक्स्ट इन दोनों ट्राइंगल्स में डी पी एंड डी पी क्या आता है, दैट इज कॉमन, और ये कॉमन है, ये साइड बनती है, ये एंगल बनता है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल बी डी पी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी बाय एस ए एस। अब ये जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल 3 एंड एंगल 4 हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाय सीपीसिटी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये लग गया मेरे पास बाय सीपीसिटी। अब देखो अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पे ये जो डी पी है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। और डी पी सिंपली क्या है, वो ए पी तो है, तो डी पी की जगह हम ए पी भी मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, और डी पी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए पी लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, डी पी ए पी तो है। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, इसको हम डबल स्टार नेम दे देंगे। ठीक है जी। देन हमने एक इक्वेशन दी थी स्टार एंड एक दी थी डबल स्टार। तो अब हम फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, और यही हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या पूछा गया है, ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इट मीन्स ये जो पार्ट है मेरा, इसको मैंने, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, तो टोटल 180 बनना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बाइसेक्टर में क्या आएगा, बी पी एंड पी सी, ये जो दोनों हैं इक्वल माने आएंगे बाइसेक्टर में। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर जो पीछे प्रूफ किया है, ट्राइंगल बी डी पी पिछले पार्ट में इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो इट मीन्स यहाँ पे बी पी इक्वल्स टू सी पी आ जाएगा बाय सी पी सिटी। तो अगर ये इक्वल हो गए हैं तो इट मीन्स ये बाइसेक्टर तो शो हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये बाइसेक्टर तो शो हो गया। अब मैंने परपेंडिकुलर वाला पार्ट शो करना है, तो परपेंडिकुलर वाला पार्ट शो करने के लिए मैं यहाँ पे नेमिंग दे रही हूँ, यहाँ पे मैं एंगल 5 लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं एंगल 6 लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं देन बाय सीपीसिटी बी पी इक्वल्स टू सी पी आ रहा है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 भी आएगा, और ये भी बाय सीपीसिटी ही होगा। ठीक है, एंड मोर ओवर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जहाँ मैंने एंगल 5 एंड 6 मार्क किया है, ये बन रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड दिस इज लीनियर पेयर। अब देखो एंगल 5 और एंगल 6 बोथ आर द सेम, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एंगल 6 की जगह एंगल 5 मार्क कर देती हूँ। ठीक है, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ एंगल 5, and angle 5 is equals to 180 degree by 2, that is 90 degree. It means angle 5 आ गया मेरे पास 90 डिग्री, और एंगल 6 भी 90 डिग्री आया बिकॉज बोथ आर इक्वल। अब देखो एंगल 5 एंड एंगल 6 ये हमने दोनों क्या शो करने थे, 90 डिग्री ही शो करने थे, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये बाइसेक्टर भी हो गया। यहाँ से मैंने बाइसेक्टर शो किया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया। तो लास्ट में अब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर AP is a
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है और आप इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो आप मेरे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।